नमस्कार साथियों। आज अलजेब्रा का 17 पार्ट पढ़ने जा रहे हैं और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इसको 3 पार्ट में पढ़ पाएंगे हम। एक पार्ट हम पढ़ चुके हैं, एक आज हम पढ़ने जा रहे हैं और एक इसके आगे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ लिया था, पहले मैं आपको वो रिवाइज़ कर दूं, फिर उसके बाद में हम सेकंड पार्ट में क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि हमने रिवीजन कर रहे हैं एक्चुअल में कि फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ लिया था। अगर ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। हमने ये बात की थी कि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो हमेशा मिनिमम वैल्यू पूछी जाएगी, और यहाँ पर भी मिनिमम वैल्यू पूछी गई। ये क्वेश्चन दो तरीके से बनता है जो हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था, कि एक तो इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी जाती है और एक ये भी पूछा जाता है कि ये एक्स के किस मान पर मिनिमम होगी, है ना। तो हम दोनों चीज़ें एक बार मैं आपको रिवाइज़ कर दूं। हम इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, दो तरीके से निकाल सकते हैं। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म दिया है तो एक तो बिल्कुल सीधा सीधा हम इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए इसमें कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं, 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। ये फार्मूला हम लगा सकते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने ये पढ़ लिया था, तो एक बार लगा के देख लेते हैं कि आंसर कितना आएगा। ऐसा यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a कहलाता है, तो a की वैल्यू है 1। b की वैल्यू जो x का कोफिशिएंट है वो b कहलाता है 2, और जो सिंगल फॉर्म में नंबर लिखा हुआ है वो c कहलाता है। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे तो 4। ये क्वेश्चन हमने पिछले पार्ट में भी कर लिया था, केवल आपके रिवीजन के लिए। अगर कुछ छूट गया हो, कुछ रह गया हो, तो उसको भी हम कवर कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा अपॉन 4 इंटू 1, तो 28 माइनस 4/4, तो ये 24 अपॉन 4, तो आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। ये एक तरीका हमने इसका पढ़ लिया था, है ना। इसके अलावा इसका दूसरा तरीका भी पढ़ा था कि हम मिनिमम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो हम दूसरे तरीके की बात करें तो हम यहाँ पर इसको, मैंने आपको समझाया था कि हम इसको 100 प्लस एक्स स्क्वायर या कोई नंबर, 100 मतलब कोई भी नंबर, 10 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, कोई भी नंबर, और साथ में एक्स स्क्वायर के फॉर्म में अगर हम इसको ले आते हैं, होल स्क्वायर के फॉर्म में ले आते हैं इसको, तो भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो एक तरीका तो हमने इसमें ये कर लिया था, चूँकि एक्स स्क्वायर सिंगल था, यहाँ पर 2a दिख रहा था, तो हमने इसको ऐसे कर लिया था, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, क्या और है, कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब 1 है, तो हमने यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिख लिया था। साथ में से एक का हमने यूज कर लिया तो 6 लिख लिया था, तो ये पूरा x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया था। और इस 6 को हम पहले लिख लेते हैं, तो ये कौन सा फॉर्म बन गया हमारा, 100 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म बन गया। तो ये हमेशा 0 होगा, क्योंकि कोई भी संख्या है इसकी मिनिमम वैल्यू 0 ही ले सकते हैं स्क्वायर के फॉर्म में। तो इस पूरे इक्वेशन की, इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। ऐसे भी कर सकते हैं, या इसी चीज़ को आप ऐसे भी कर सकते थे, जैसे आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 दिख रहा है, तो 7 नंबर अलग दिख रहा है, तो 7 को हमने अलग लिख लिया, और बाकी ये जो पोर्शन बना है इसको अब हम होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये होल स्क्वायर कैसे बनता है, इसका तरीका कल भी बताया था, मैं फिर से बताता हूँ। जो भी x का कोफिशिएंट है उसके आधे का स्क्वायर, x के कोफिशिएंट के आधे का स्क्वायर, इसका आधा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हम इसमें जोड़ देंगे और 1 का स्क्वायर इसमें से घटा देंगे। चूँकि हम ऐड कर रहे हैं तो हमें माइनस भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और साथ में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो इसको इस तरीके से भी हम कर सकते थे। तो इस कंडीशन में भी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, मिनिमम वैल्यू 6 आएगी, ठीक है। तो आप ध्यान से समझिएगा, इसकी ज़रूरत हमें आगे भी कभी पड़ सकती है। कभी ऐसा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और इसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो इसके आधा, इसका आधा मतलब 5/2, 5/2 का स्क्वायर इसमें जोड़ेंगे और 5/2 का स्क्वायर इसमें से घटाएंगे, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। आगे के लिए ध्यान रखिएगा। अब इसी क्वेश्चन में और भी हमने बात की थी कि अगर ये पूछा होता कि ये जो इसकी मिनिमम वैल्यू, अगर ये मिनिमम है तो x का मान क्या होगा, मतलब x के किस मान पर ये जो पूरी एक्सप्रेशन दी है ये न्यूनतम होगी, है ना। तो इसको कैसे निकालते हैं, इसको करने के हमने दो तरीके सीखे थे, या मेरे ख्याल से मैंने एक ही तरीके से कहा था, आज मैं एक और बता देता हूँ आपको। दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हमने इसका डिफरेंशिएट निकाला था, और डिफरेंशिएशन निकाल के क्या रखना है, उसको 0 के बराबर रखना है। डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं मैं फिर से बता देता हूँ। एक छोटा सा तरीका है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम। जो भी पावर लगी है वो आगे आ जाएगी, और पावर एक कम हो जाती है, x की पावर 1, ये इसका डिफरेंशिएशन कहलाता है। 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x के ऊपर पावर 1 लगी है, तो 1 आके 2 में इंटू होगा तो 2 हो जाएगा, और इसकी पावर 0 हो जाएगी। और किसी भी नंबर है तो नंबर का हमेशा डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है।
तो यहाँ पर 2x की पावर मतलब ये 2x हो गया, और ये x की पावर 0 एक ही होती है तो ये 2 हो गया। तो सीधा सीधा भी कर सकते हैं, अगर आप समझ गए हैं तो इसका पूरे का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और 2x का हो जाएगा 2, और 7 का हो जाएगा 0, और इसको सबको किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर। तो यहाँ से एक 2 ये वाला उस तरफ ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा, और x की वैल्यू -2/2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि ये x के किस मान पर मिनिमम होगा, तो -1 पर ये मिनिमम है ना। एक और तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा और भी डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो डायरेक्ट -b/2a से भी आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो -b मतलब b को क्या होता है, ये a², ये bx है ना, ये b है। कोई भी इक्वेशन किस फॉर्म में लिखी होती है, ax² + bx + c के फॉर्म। तो b की वैल्यू कितनी है, 2, तो यहाँ माइनस लगाए तो -2/2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 1, तो ये हो जाएगा -2/2 यानी -1। यहाँ से और भी जल्दी आ जाएगा, अगर आप ऐसे करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। इतना हमने पढ़ लिया था, वो हम इसके आगे पढ़ने जा रहे हैं। आगे की कंडीशन पर विचार करते हैं, कुछ और आगे पढ़ने जाते हैं। एक कंडीशन है, इसके बारे में आपको सोचना है कि अगर x + y की वैल्यू 10 दी है तो व्हाट इज़ द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x एंड y व्हेन x एंड y आर पॉजिटिव इंटीजर। x और y जो हैं वो पॉजिटिव नंबर हैं, यानी 0 से बड़े हैं। तो इस कंडीशन में x और y की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं जब x और y दोनों को जोड़ने पर 10 आते हैं। तो अपन विचार करते हैं इसमें क्या क्या हो सकती हैं। बताइए कौन कौन से नंबर को जोड़ने पर 10 आ सकता है। तो 1 और 9 ये भी हो सकते हैं, इनको जोड़ने पे 10 ही आएगा। और क्या हो सकती हैं, 2 और 8 हो सकती हैं, 2 और 8 को जोड़ने पे भी 10 ही आएगा। और क्या हो सकती हैं, 3 और 7 हो सकती हैं, 3 और 7 को जोड़ने पे भी 10 ही आएगा। और क्या हो सकती हैं, 4 और 6 हो सकती हैं, तो ये भी 10 आएगा। और क्या हो सकती हैं, 5 और 5 हो सकती हैं। इतनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है x और y की। 1 9 हो सकती है, 2 8 हो सकती है, 3 7 हो सकती है, 4 6 हो सकती है, और 5 5 हो सकती है। इनमें से कोई भी वैल्यू x और y की हो सकती है ना। इस पर हम अभी विचार करने जा रहे थे। अब इसी में मैं अगर आके आपसे पूछूं कि ये बताइए कि x + y = 10 है, तो x × y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो बताइए मिनिमम वैल्यू कहाँ से निकलेगी, तो सॉरी x और y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो अगर हम x और y की जगह पे 1 और 9 रखेंगे तो वैल्यू 9 आएगी। अगर x और y की जगह पे 2 और 8 रखेंगे तो 16 आएगी। 3 और 7 रखेंगे तो 21 आएगी। 4 और 6 रखेंगे तो 24 आएगी, और 5 और 5 रखेंगे तो 25 आएगी। तो मैक्सिमम सबसे बड़ी कब आ रही है, जब दोनों समान रखी जाएँ, x और y दोनों की वैल्यू। ये मैथमेटिक्स का रूल भी है, इसको हम नंबर सिस्टम में भी पढ़ते हैं कि जब दो संख्याएं समान होती हैं तो हमेशा उनका मल्टीपल ज़्यादा होता है। जैसे जैसे वो दूर होती जाती हैं वैसे वैसे उनका मल्टीप्लिकेशन कम होता जाता है। तो यहाँ पर जो सीखने की बात है वो ये है, देखिए ये कंडीशन है, इसमें उन्होंने फिर से एक बार पूछ लिया हमसे कि x + y अगर बराबर 10 है तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम, सबसे बड़ा मान x और y का गुणा करने पे क्या आ सकता है। तो हमने अभी अभी देखा कि सबसे बड़ा मान कब आ रहा था, जब हम x की वैल्यू भी 5 ले रहे थे और y की वैल्यू भी 5 ले रहे थे, तभी इनका गुणा करने पर, जोड़ने पे तो 10 आ रहा था लेकिन गुणा करने पे कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। और अगर हम 4 और 6 लेते हैं x और y, अगर हम 4 और 6 लेते हैं, 4 और 6 भी 10 होते हैं, लेकिन 4 और 6 का गुणा करते हैं तो 24 आता है, कम होता जाएगा। तो इसका मतलब ये, यहाँ से हमको ये सीखना है और याद रखना है कि x + y की वैल्यू दी है और x और y की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, और ये भी कंडीशन दी है कि x और y हमेशा पॉजिटिव इंटीजर और 0 से बड़े हों। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इनकी मैक्सिमम वैल्यू हमेशा तभी होगी जब x और y हमेशा बराबर होंगे। जब जब ये बराबर होंगे तभी इनका गुणा करने पर हमेशा सबसे अधिकतम संख्या आती है। ये बहुत इजी है, इसको आप ध्यान भी रखिए, ये आपको नंबर सिस्टम में भी काम आएगा, पूरे मैथ्स में काम आएगा। इसी आधार पर हम क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन सिंपल है, अगर x + y की वैल्यू 12 है तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x y। तो हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये 12 है, तो हम यहाँ पर x और y बराबर लेंगे, क्योंकि x और y जब बराबर होंगे तभी उसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो कितना कितना लेंगे, 6 और 6 ले। तो हम और भी कुछ सकते हैं, 2 और 10 भी ले सकते हैं, लेकिन इनका गुणा करने पर मैक्सिमम नहीं आता। मैक्सिमम कब आएगा, जब x की वैल्यू भी 6 लोगे और y की वैल्यू भी 6 लोगे। तो फिर बताइए x × y की वैल्यू कितनी होगी मैक्सिमम। तो हम पूरे विश्वास और पूरे
भाव के साथ कह सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा, 36 आएगा। ये आपको इसमें सीखना है, दोनों को हमेशा बराबर लेना है, ठीक है। इतना सही क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन दिया है। x प्लस वाई की वैल्यू फिर से 12 दी है और यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x माइनस 3, और यहाँ पर कई बच्चे गलती कर देते हैं, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को डाला। यहाँ पर x और y छः नहीं ले सकते, x y बराबर कुछ भी दिया हो, इनकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, ये मैक्सिमम कब होंगे, जब ये दोनों कंटेंट जो ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं ये दोनों बराबर होंगे। ये बराबर नहीं, ये जो पूछा है वो बराबर होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब है कि इनकी मैक्सिमम वैल्यू तभी निकलेगी जब x माइनस 3 और y माइनस 5, ये y प्लस 5, ये दोनों क्या होंगे, बराबर। तो फिर इसके बहुत सारे तरीके, बस हमें ये पता है कि इन दोनों को क्या रखना है, हमें बराबर रखना है। तो यहाँ से एक इक्वेशन आप बना सकते हैं, ये बन जाएगी x माइनस वाई बराबर 3, उधर जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर रख के दोनों को सॉल्व कर लीजिए। x प्लस वाई 12 दिया था और x माइनस वाई 8 दिया था। चूँकि दो इक्वेशन है तो अपन ऐसे कर सकते हैं, y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर 20 हो जाएगा, x बराबर 10 आ जाएगा, और x का मान 10 रखोगे इस इक्वेशन में तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। अब यहाँ पर अपन वैल्यू पुट कर लेते हैं। x का मान हमने 10 निकाल लिया, 10 माइनस 3, और y का मान 2 निकाल लिया, 2 प्लस 5। और यहाँ पर एक चीज़ अगर आप और यहाँ पर अगर समझेंगे और आप ध्यान रखेंगे, ध्यान देंगे, तो देखिए दोनों के मान बराबर ही आ रहे हैं। इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा, 49। और इसमें ये भी ध्यान रखिए, ये भी लॉजिकल चीज़ है कि दो संख्याओं का मल्टीपल पूछा है तो हमेशा, चूँकि वो बराबर होती हैं तो हमेशा स्क्वायर आएगा। 3 का पूछा होगा तो हमेशा क्यूब आएगा। ये एक तरीका है इसको करने का, हो सकता है और भी कई सारे तरीके हो सकते थे इसी को करने के। इसी को मैं और थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ इसको। चूँकि x प्लस वाई हमें 12 दिया है, और थोड़ा सा सरल कर लें, जल्दी कर लें, तो हमें ये चाहिए x माइनस 3 और y प्लस 5, ये एक्चुअल में हमें चाहिए। तो हम क्या इसका टोटल बता सकते हैं कितना होगा, तो बता सकते हैं, इसी आधार पर बता सकते हैं। देखिए इस इक्वेशन को, इसको कंपैरिजन करिए तो इसमें यहाँ पे 5 ज़्यादा है, यहाँ पे 3 कम है, मतलब 5 में से 3 घटाओगे तो 2। तो हम केवल 2 की बढ़त हो रही है। मतलब ऐसे भी मैं आपको और डिटेल में बताऊँ तो इसमें x में हमने क्या किया, 3 घटाए, है ना, और y में क्या किया, 5 जोड़े हैं। तो यहाँ पर हम 12 में से 3 घटा के 5 जोड़ेंगे, इसका मतलब 12 कितना बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा। तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, 5 इंक्रीज़ हो रहे थे, 3 डिक्रीज़ हो रहे थे, 5 में से 3 गए तो 2, तो डायरेक्ट इसको 2 बढ़ा सकते थे। तो हम ऐसा लिख सकते थे कि x माइनस 3 प्लस वाई प्लस 5 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 14। अगर आप ये समझ जाएंगे तो थोड़ा सा और ईजी हो जाएगा। और अब चूँकि इनके x माइनस 3 और y प्लस 5 बराबर 14 है, और हमें पता है कि इनका मैक्सिमम वैल्यू तभी होगी जब ये दोनों बराबर होंगे। तो 14 है तो ये दोनों कितने हो जाएंगे, 7, तो फिर आंसर कितना आ जाएगा, 49। ऐसे भी कर सकते हैं, अगर 3 कंटेंट होंगे तो के मान के भी करना पड़ेगा। अगर आप ये पकड़ लेंगे तो इजी हो जाएगा, है ना। अगले क्वेश्चन में मैं आपको और समझाता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर 3 वेरिएबल दिए हैं अपन को, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 13 दी है, और ये पूछा है। तो यहाँ में इनको बराबर करना है। इनके बराबर कैसे होंगे, तो पहले ये पता करें कि x माइनस 1 प्लस वाई प्लस 10 प्लस z माइनस 4 के बराबर कितना आएगा। तो अब थोड़ा सा समझिए इसको, क्योंकि हमें जल्दी भी करना है। इस इक्वेशन की अपेक्षा इसमें कितना नंबर ज़्यादा है, तो ये 10 प्लस का है और 1 माइनस का है और 4 माइनस का है। तो 10 में से पहले 4 कम कर लो तो 6 बचा, 1 और कम कर लो तो 5 बचा। तो इस इक्वेशन में अपन को केवल 5 और जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा 13 प्लस 5। तो ये सीधा सीधा बता रहा हूँ, पूरा करोगे तो आप ऐसे कर सकते हो कि चूँकि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 13 है, और x में 1 कम करना है तो हमने यहाँ पे 1 कम कर दिया, y में 10 जोड़ना है तो हमने यहाँ पे 10 जोड़ दिया, और z में 4 कम करना है तो हमने यहाँ पे 4 कम कर दिया। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर आप समझ जाओगे। तीनों नंबर पर फोकस करिए। ये 10 प्लस का है, 1 माइनस का है, 4 माइनस का है। 10 में से 4 और 1 5 जाएंगे तो कितने बचे, 5। तो इसमें सीधा 5 बढ़ा दीजिए, तो ये कितना हो गया, 18, है ना। अब चूँकि ये 18 हो गया, इस तीनों का टोटल 18 है, और हमें ये पता है कि ये तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो 18 को 3 हिस्सों में बांट लीजिए, तो 6, 6 और 6। तो फिर इन तीनों का मल्टीपल कितना आएगा, 6 गुणा 6 गुणा 6 बराबर आंसर कितना आएगा, 216। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़े सरल तरीके से और जल्दी करने की कोशिश करा रहा हूँ। बाकी आप चाहें तो इनको और थोड़ा सा सिस्टमेटिक प्रोसेस से ऐसे भी कर सकते हैं। x माइनस वाई बराबर y प्लस 10 बराबर
चूँकि 3 वेरिएबल हैं, 3 कंटेंट हैं, तो फिर हमें इनको कांस्टेंट के बराबर रखना पड़ेगा। तो ये लंबा हो जाएगा थोड़ा सा, आपको ये सरल पड़ेगा लेकिन ये लंबा हो जाएगा। x-1 बराबर के, y+10 बराबर के, z+z-4 बराबर के। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी k+1, y की वैल्यू आ जाएगी k-10, z की वैल्यू आ जाएगी k+4। फिर इन तीनों की वैल्यू को अपन इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये थोड़ा सा हैवी हो जाएगा। अगर आप करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। x की वैल्यू k+1, y की वैल्यू k-10 प्लस z की वैल्यू k+4 बराबर 13। तो होगा वही, देखिए ये 3k हो जाएगा और ये 10 माइनस का, ये दोनों प्लस के, तो माइनस का 5 उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा तो 18 हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। मतलब इन तीनों कंटेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 6 6 6 6 6 का गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 200। तो जो तरीका मैंने आपको बताया है वो आपको इजी पड़ेगा। उसमें करना क्या है, आप इनके नंबर देखिए, ये प्लस का 10 है और ये माइनस का 4 है और ये माइनस का 1। 10 में से 5 घटाए तो 5 एक्स्ट्रा बच रहा है, तो इसमें 5 जोड़ दीजिए, बराबर रख दीजिए 18, और तीनों के बट जाएंगे, बराबर हिस्सों में ही बटेंगे हमेशा। ये आपको ईजी पड़े। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पैटर्न का। x+y+z बराबर 21 दिया है, तो इसमें गलती ये मत कर देना कि आप 7 7 7 लेके और आंसर 343 दिया, हमें इनको बराबर करना है। तो फिर से एक बार देखिए, मैं आपको सरल तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पर इनके नंबर पे ध्यान दीजिए। जेड में कितने ज़्यादा हैं 9, इसमें 1 कम है और इसमें 2 कम है, तो 1 और 2 3 कम कर रहे हैं। 9 में से 3 गए तो बचे 6, तो इसमें 6 और जोड़ देते हैं, केवल प्लस का 6 बच रहा है। तो अपन इनके बराबर ऐसा लिख सकते हैं x-2 प्लस y-1 प्लस, ये लिखना भी नहीं है आपको, तो केवल समझना है 6 जोड़ दीजिए तो 27 हो जाएगा। और चूँकि ये तीनों बराबर होंगे, ये हमारी शर्त ही है कि इनकी मैक्सिमम वैल्यू तभी निकलेगी जब ये तीनों बराबर होंगे। तो बताइए तीनों बराबर होंगे तो कितने होंगे 9 9। तो इनका मल्टीपल कितना आएगा 9 का क्यूब 7 7। यहाँ पर एक चीज़ और भी ध्यान देते रहिएगा कि हमेशा क्यूब या स्क्वायर के फॉर्म में, अगर 3 कंटेंट है तो क्यूब के फॉर्म में वैल्यू आएगी, 2 कंटेंट है तो स्क्वायर के फॉर्म में वैल्यू। ठीक, तो ये एक हमारा कॉन्सेप्ट हो गया कि अगर हमें x+y की वैल्यू, x+y+z की वैल्यू दी है तो x×y×z की वैल्यू मैक्सिमम तभी निकलेगी जब वो तीनों बराबर हो। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अब इसी की उल्टी कंडीशन पढ़ने जा रहे हैं, रिवर्स फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए एक और कंडीशन पर विचार कर रहे हैं अपन कि अगर x×y बराबर 36 दिया है तो व्हाट इज़ द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x एंड y। क्या क्या हो सकती है, ऐसे दो नंबर कौन से हो सकते हैं जिनको गुणा करने पे 36 आए। तो एक नंबर हो सकता है 1 और 36, एक नंबर हो सकता है 2 और 18, एक नंबर हो सकता है 3 और 12, एक नंबर हो सकता है 4 और 9, और एक नंबर हो सकता है 6 और 6। इतने नंबर हो सकते हैं, 1 36, 2 18, 3 12। अब इसमें से इसी का उल्टा पूछेंगे, चूँकि मल्टीपल दिया है तब आपसे पूछेंगे कि x+y की मिनिमम वैल्यू किससे निकलेगी। तो आप देख के बताइए किससे निकलेगी। इनको जोड़ेंगे तो ये 37 आएगा, इनको जोड़ोगे तो ये 20 आएगा, इसको जोड़ोगे तो 15 आएगा, इसको जोड़ोगे तो 13 आएगा, और इसको जोड़ोगे तो 12 आएगा। तो मिनिमम वैल्यू किस पर आ रही है, देखिए आप ध्यान देंगे तो मिनिमम वैल्यू आ रही है जब आपने दोनों नंबर बराबर लिए। तो सेम यही फॉर्म इसमें भी चलेगा कि अगर x×y बराबर 36 दिया है और x+y की मिनिमम वैल्यू पूछी है तो वो तभी निकलेगा जब ये दोनों बराबर होंगे। वही सेम कंडीशन इसमें लगेगी। लेकिन अगर प्लस में पूछा होगा तो मिनिमम पूछेंगे, मल्टीपल में पूछा होगा तो मैक्सिमम पूछेंगे। तो हम इसी क्वेश्चन में अगर आंसर देना चाहें तो हम x और y की वैल्यू कितनी कितनी लेंगे 6 6, तो आंसर कितना आएगा 12 आएगा। ये इसकी कंडीशन है। देखते हैं अपन इसमें, ये देखिए यहाँ पर यही पूछा है उन्होंने, x+y बराबर 36 है, देन व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ x+y। तो हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू तभी निकलेगी जब ये दोनों बराबर होंगे। और ये चूँकि गुणनफल 36 है तो बराबर कितने होंगे 6 × 6, तो फिर इनका प्लस करने पे कितना आंसर आएगा 12 आएगा। बस इतना सा ही काम आपको इसमें करना है ना। क्वेश्चन लेते हैं इसके। ये पहला क्वेश्चन देख के ही आंसर दे सकते हैं आप। x×y बराबर 49 है और x+y की मिनिमम वैल्यू पूछिए। तो हमें पता है कि x और y दोनों को कितना लेंगे 7 7, 7 और 7 49 होते हैं, तो इनको जोड़ने पे कितना आएगा 7 + 7, मैंने आंसर कितना आएगा 40। ठीक है, यहाँ पर लेकिन एक शर्त हमेशा लगी रहेगी कि x और y हमेशा 0 से बड़े हैं, तभी हम इन कंडीशन का यूज कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, x+y+z की वैल्यू 64 दी है और 3x + 2y + z की वैल्यू पूछी है। तो कुछ भी पूछा हो, अगर x×y×z 64 है तो इनकी मिनिमम वैल्यू तभी निकलेगी जब ये तीनों क्या होंगे बराबर होंगे। यानी बताइए, तो x y z तीनों बराबर होंगे तो इसका मतलब ये किसका क्यूब होता है 4 का।
तो इसका मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी होगी 4, वाई की वैल्यू 4 और जेड की वैल्यू 4। तो यहाँ पर रख देते हैं 3x 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 4 12 प्लस 8 प्लस 4। तो आंसर कितना आ जाएगा 20। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना आ रहा है 20 आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया, सेकंड का एक बार फिर से देख लेते हैं। 4 4 4 ही आ रहा है, तो 4 4 4 पे 12, 3 चौक 12, 4 दूनी 8 और 4 12 8 20 और 4 24 आ रहा है। सॉरी, वही मैंने कहा गलती हो रही है। आंसर कितना आएगा 24। जोड़ने में गलती, ऐसी अगर कभी गलती हो भी जाए तो इसको आप थोड़ा सा करेक्शन कर कीजिए। तीसरा क्वेश्चन हमारा देखिए, ABCD का मल्टीपल 81 दिया है। अब 81 चूँकि 4 वेरिएबल है तो आप समझ जाइए कि मिनिमम वैल्यू पूछी है। तो यहाँ पे 4 कंटेंट है और टोटल 81। इसका मतलब ये किसी की पावर 4 हो। किसकी पावर 4 होता है 3 की पावर 4। तो अपन लिख सकते हैं ABCD बराबर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसका मतलब सारे कंटेंट की वैल्यू कितनी है 3। A की वैल्यू भी 3 लेंगे, B की वैल्यू भी 3 लेंगे, बस इतना से ही काम करना है। क्वेश्चन पहले से कभी नहीं आते हैं मैं तभी कठिन है। मैं हमेशा कहता हूँ मैथ्स तभी कठिन है जब आपको नहीं आता। यहाँ 4 क्यों लिख दिया मैंने 3 3। तो सभी की वैल्यू कितनी होगी 3 3 होगी। पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर मिनिमम वैल्यू निकालनी है आपको A² मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 3, ये हो गया 9 प्लस ये हो गया 6 प्लस ये हो गया 9 प्लस ये हो गया 3। आंसर कितना आ जाएगा 27। आ रहा है इतना समझ में? आराम से समझिए, कोई जल्दी नहीं है। अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है तो, लेकिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये बहुत सरल है, हम इसको कर सकते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो कर लेंगे। एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं, चौथा क्वेश्चन। यहाँ पर x माइनस 5 वाई प्लस जेड और z माइनस 8 की मल्टीपल दिया है 1331। तो देखिए फिर वही बात आ गई कि अब आप, ये तो अपन को पता है कि ये 3 कंटेंट है और ये किसी का क्यूब जरूर होगा। हमें पता भी है ये किसका क्यूब है 11। लेकिन 11 एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं है, 11 इन पूरे ब्रैकेट की वैल्यू है। इन पूरे ब्रैकेट की वैल्यू कितनी है 11। इसकी जगह पे भी हम 11 ले सकते हैं, इसकी जगह पे भी 11। तो यहाँ से पहले हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि x माइनस 5 की वैल्यू 11 है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 16। ऐसे ही हम y प्लस 6 की जगह पे ले सकते हैं 11, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ऐसे ही हम z माइनस 8 की जगह पे ले सकते हैं 11, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19 आ जाएगी। तो फिर अब उन्होंने क्या पूछा है x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू, तो बता दीजिए 16 प्लस 5 प्लस 19 कितना आंसर आएगा 40। ठीक है, इस तरीके से हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। कब, जब या तो x प्लस वाई दिया हो तो x इंटू वाई की मैक्सिमम निकालेंगे, अगर x इंटू वाई दिया है तो x प्लस वाई की मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। तो इस पार्ट के लिए इतना ही। इसके बाद अगले पार्ट में हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे। तीसरे पार्ट में हम इसको कंप्लीट कर देंगे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का भी। ये सेकंड पार्ट था, थर्ड का इंतजार करिए, थर्ड में कुछ और भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।